हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं विंटर 2019 के एग्जाम से मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है विंटर 19 में पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल को समझते, क्या कहा है इन्होंने, अ ट्रेपेजोइडल चैनल ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। इसका मतलब क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का ट्रेपेजोइडल चैनल है जिसका साइड स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा है। फिर उसके थ्रू होने वाला जो डिस्चार्ज है वो 15 मीटर क्यूब पर सेकंड है। उसमें कितना रिक्वायर्ड है डिस्चार्ज, 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। फिर उसके बाद उसका जो बेड स्लोप है वो दिया है 0.5 मीटर पर 3 किलोमीटर। मतलब क्या, अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली 3 किलोमीटर, बेड स्लोप क्या होता है एक बार समझिए। हॉरिजॉन्टली 3 किलोमीटर जाओगे ना, अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो नीचे आपको बेड स्लोप 0.5 मीटर देना है। मतलब पर 3 किलोमीटर को इसका जो ढलान है, ढलान बोलते हैं, फॉलिंग ग्रेडियंट 0.5 मीटर होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार दिया है, बट इन्होंने एक गलती किया है, गलती नहीं कह सकते, उनको जो देना है वो दे दिया है उन्होंने, बस हमें उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर में तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, दोनों मीटर में करना है। 0.5 मीटर 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 3000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा पॉइंट में दिख रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। एज इट इज भी पुट किया तो भी चलेगा, बट कैलकुलेशन में दिक्कत देगा, इसके लिए क्या किया, न्यूमरेटर को भी डबल किया। 0.5 का 2 टाइम्स 1 होता है, या 2 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6000 हो जाएगा। तो फाइनल जो आपको यूज करना है एस का वैल्यू ये वाला करना है, 1 एस टू 6000। तो इसके लिए मैंने ये इजी बना दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसके बाद इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी दिया है। अब रुगोसिटी मतलब क्या, मैनिंग्स का कोएफिशिएंट ही होता है, उसको आप रुगोसिटी भी बोल सकते हो। अब इतना सब देने के बाद बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको ये जो चैनल है डिजाइन करना है यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला। यहाँ पे क्लियर बोला है, इसका मतलब मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करना ही है। अब डिजाइन करना है मतलब क्या, डिजाइन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, इसका मतलब बी और डी निकालना है, बहुत इजी है। अब जब जब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल ये वर्ड अपने सम में आता है, न्यूमेरिकल में आता है, तब तब हमें मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन यूज करनी ही करनी है। ठीक है, इसके ऊपर दूसरे टाइप का एक सम आता है जिसमें मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं बोला जाता है, बस डिजाइन करो बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो करना है वो अगले सम में देखेंगे हम, अभी के लिए तो मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन कर रहे हैं। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो R इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2, बरोबर। और दूसरा क्या है, स्लोपिंग साइड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टॉप विड्थ। ये बहुत बेसिक से मैं कंडीशन बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगुलर चैनल में क्या था, उसकी जो डेप्थ है विड्थ के हाफ होनी चाहिए। यहाँ पे साइड जो है स्लोपिंग साइड, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जो टॉप विड्थ है उसके हाफ, ये लिखा है। अब स्लोपिंग साइड कैसे निकालते हैं, तो डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, इसे स्लोपिंग साइड निकाला जाता है, इज इक्वल टू 1/2। और टॉप विड्थ क्या होता है, बी प्लस इधर का एनडी इधर का एनडी, मतलब 2nd, बी प्लस 2nd ब्रैकेट में रखो। अभी सिंपली क्या करना है, 2 को इधर भेजो, क्या बन जाएगा, देयरफॉर ये 2 इधर भेजोगे तो 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 होगा, बट ये इज इक्वल टू साइन के उधर लिखता हूं और इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूं,
b प्लस 2nd, और ये 2d इधर भेजा ना, ये देखिए ये ऐसे होगा n स्क्वायर प्लस 1। अभी n का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो। ये डिवाइड में 1 लिखा नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो b एज इट इज 2 इंटू n का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय, चलो लिख ही लेता हूँ, इंटू 1 इंटू d का वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज लुक खत्म। फिर 2d, ठीक है, अंडर रूट n की जगह 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इसका स्क्वायर प्लस 1। ये 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, बट एक आदत होनी चाहिए, कभी इधर अलग वैल्यू होगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सब एज इट इज लिख रहा हूं मैं। अभी क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, b प्लस 2 इंटू 1.5 कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, ये 2 का 3 हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना किया तो 3 ही हो जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 और ये अंडर रूट, इनका कैलकुलेशन करो, डी को एज इट इज रखो, कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन क्या होगा, राइट साइड का देखना, 2 इंटू अंडर रूट 1.5 डिवाइडेड बाय 1 उसका स्क्वायर प्लस 1, यानी 3.605 इंटू डी, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, b इज इक्वल टू 6055 है ना, तो इसको 6 कर लेते हैं, 606 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3d जो है वो साइड भेजेंगे, इधर प्लस था उधर माइनस होगा, 3.606 में से 3 जाएंगे तो b कितना बचेगा, 0.606 डी। ये करके देखो आप, 3.606 डी में से ये 3d माइनस किया तो आराम से आपको 0.06606 मिल जाएगा। अभी कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लो, टाइम बहुत जाता है आपका डबल डबल स्टेप लिखने में, अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0.606 डी मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्चार्ज दिया है तो उसको फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्या होगा डिस्चार्ज का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब जैसे हमारी आदत है कि पहले हम एरिया निकालते हैं फिर वेलोसिटी निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीका भी आपको बता देता हूँ, एक साथ कैसे करना है। गए सम में हमने एरिया और वेलोसिटी अलग निकाला था, अब ये सम में क्या करता हूँ, दोनों एक साथ। सब अप्रोच आपको पता होने चाहिए, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 15 है, तो ये 15 इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या है ट्रापेजोइडल सेक्शन के लिए, ब्रैकेट में लिखता हूं BD प्लस ND स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया का हो गया, इनटू वेलोसिटी के लिए मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करना है। मैनिंग्स का फॉर्मूला क्या है, 1/n इंटू r⁻² डिवाइडेड बाई 3 इंटू s⁻², एक साथ ही कर दिया मैंने, सब समझा देता हूं आपको। ये जो है इसको एरिया का फॉर्मूला बोलते हैं, ये जो है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इजीली हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली सब में वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि देखो 15 इज इक्वल टू, बी की जगह हमने क्या पुट करना है 0.606 डी, 0.606 डी इसकी जगह, और एक डी है मतलब डी इंटू डी, डी स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन समझिए, ठीक है, इसमें एक डी था और यहाँ पे पहले का एक डी था, स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद प्लस n का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय 1, ये डी स्क्वायर, ये 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, तो यहाँ पे सिंपली 1.5 डी स्क्वायर कर दिया मैंने, डन। फिर उसके बाद ये इनटू है,
यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय n है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 0.015 इनटू r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, एज पर इकोनॉमिकल चैनल कंडीशन d/2, तो यहाँ पे d/2 और उसका पावर 2/3। तो मैं क्या करूंगा, पावर यहाँ पे d को सेपरेट दूंगा और इसके नीचे जो 2 है इसका पावर सेपरेट दे दूंगा, कैलकुलेशन में आसानी होती है। डन। उसके बाद स्लोप जो है 1:6000 है और उसका पावर 1/2। डन। बहुत अच्छे से मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो 15 इज इक्वल टू, ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर ये कॉमन निकल जाएगा बाहर, और ये 0.60 और 1.5 की एडिशन हो जाएगी। कर लेते हैं। 0.606 प्लस 1.5 2.106 इंटू डी स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया। फिर इनटू, अब क्या करना है आपको, एज इट इज लिखते हैं, बाद में जो कांस्टेंट है एक साइड लेते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो चाहिए तो ये डी स्क्वायर है तो एज इट इज रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्टेप बढ़ेगा बट आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इनटू ये जो है लास्ट में लिखते हैं, ये पहले लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6000 इसका पावर 1/2 इनटू, अब जो बचा है d⁻²/3, ये 2 का पावर 2/3। दैट्स इट। अब क्या करोगे, जो कांस्टेंट है ना एक साइड लिखो और डी वाले टर्म्स एक साइड लिखो। बहुत इजीली आराम से जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 15 इज इक्वल टू 2.106 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.015 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6000 इसका पावर 1/2 यानी 0.5 दे दिया ना तो भी चलेगा, इनटू ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2/3 इनटू, अब जितने भी डी के टर्म्स बचे ना वो लिखो, जैसे कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ये देखो डी स्क्वायर इंटू डी का पावर 2/3। अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, बड़े सिस्टमेटिक अंदाज से कर रहे हैं ताकि गलतियां ना हो, 2.106 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.015, ये ब्रैकेट में ले लेना, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6000 ब्रैकेट क्लोज, इसका पावर 0.5 या 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखिए। फिर उसके बाद इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। यस, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दिया तो ये आ गया 1.141 इनटू, अब यहाँ पे देखिए d की बात करें तो d का बेस सेम है तो बेस को लिखो और बीच में दोनों के मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब पावर की एडिशन होगी। क्या होगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2.67, तो इसका पावर 2.67 हो गया। अब ये इधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 1.41, तो इसका वैल्यू आएगा 10.63 और इधर बचेगा क्या, बस d का पावर 2.67। दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे d चाहिए ना बस, तो कैसे लिखते हैं इसको, d इज इक्वल टू 10.63 और इसका पावर इनवर्स कर देते इधर 1 डिवाइडेड बाय 2.67, देयरफॉर d इज इक्वल टू, बड़े आसानी से मिल जाएगा 10.63 का पावर
1 डिवाइडेड बाय 2.67, 2.42 मीटर। अब इसी के साथ आपको क्या निकलना है, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप निकालो और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि b कितना है। b का फॉर्मूला देखिए इधर है 0.606, d की वैल्यू ये पुट कर दो, b मिल जाएगा। आई होप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर समझ में आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।